सत श्री अकाल फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न मैथ्स ऑनलाइन यूट्यूब चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 1 ऑफ चैप्टर नंबर 16 probability class +1 mathematics NCERT. So probability is not a new topic for you. बहुत छोटी क्लासेस से आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। probability is all about the chances, all about the happenings. सो प्रोबेबिलिटी में किस तरह की क्वेश्चंस, किस तरह की स्टेटमेंट्स जिसमें टॉसिंग ऑफ कॉइन, थ्रोइंग अ डाई, रोलिंग अ डाई की बात होती है बार बार। तो प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक्स ये दो टॉपिक हैं आपके कि जो आप रिपीटेडली जो है वो पढ़ रहे हैं। कुछ नई चीज़ों की एडिशनल, कुछ हर क्लास के अंदर नई चीज़ें पढ़ाई जाती हैं आपको। तो हम लोग कुछ नई चीज़ें इस क्लास +1 में डिस्कस करेंगे जो 10th में आपने नहीं पढ़ी। तो क्या कौन सी बेसिक चीज़ें क्या है प्रोबेबिलिटी के लिए कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या होती है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स टू इवेंट ई ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। अगर इवेंट ई की बात करते हैं, ऑलवेज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट लाइज बिटवीन 0 and 1। प्रोबेबिलिटी कैनॉट बी नेगेटिव। अब इस एक्सरसाइज में हमने डिस्कस करना है 16.1 में क्या डिस्कस करना है, रैंडम एक्सपेरिमेंट्स। रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, an experiment is called random experiment if it satisfies the following two conditions: it has more than one possible outcome। तो रैंडम एक्सपेरिमेंट किसे कहते हैं? जिसमें नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स मोर देन 1 हो। इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रोडिक्ट द आउटकम इन एडवांस। देखो, रैंडम एक्सपेरिमेंट के केस में हम लोग पहले से नहीं बता सकते कि क्या आउटकम आने वाली है। जैसे फॉर एग्जांपल कॉइन टॉस करते हैं तो उस केस में कोई नहीं बता सकता कि हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस तरह के एक्सपेरिमेंट को, टॉसिंग ऑफ कॉइन, रोलिंग अ डाई, ऐसे एक्सपेरिमेंट्स को हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आउटकम्स एंड सैंपल स्पेस। देखो, आउटकम्स जैसे कॉइन टॉस किया है तो दो आउटकम्स हैं, हेड और टेल। अगर सिंगल कॉइन की बात करें, एक डाई थ्रो करते हैं तो उस केस में नंबर ऑफ आउटकम 6 हैं। 1 2 3 4 5 6, कुछ भी आ सकता है, अपीयर हो सकता है अपर फेस के ऊपर, डाई के ऊपर सॉरी। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस क्या है? देखो, नई चीज कोई नहीं है। सैंपल स्पेस क्या है? सैंपल स्पेस ऑफ एक्सपेरिमेंट्स एक सेट है जिसके अंदर हम लोग सारी आउटकम्स को कलेक्टिवली लिखते हैं। उस सेट को है सेट बेसिकली, उस सेट को हम लोग सैंपल स्पेस कहते हैं। द सेट ऑफ आउटकम्स इज कॉल्ड द सैंपल स्पेस ऑफ द एक्सपेरिमेंट। और जो आउटकम्स है उन्हें क्या कहा जाता है? thus the set of all possible outcomes of a random experiment is called a sample space associated with the experiment. Sample space is denoted by symbol S. Each element of the sample space is called sample point। ये ध्यान में रखने वाली बात है कि हर एक एलिमेंट, उसे सेट चैप्टर में एलिमेंट कहते थे, यहाँ पर सैंपल पॉइंट कहेंगे। और in other words, each outcome of a random experiment is also called sample point। तो ये सारा था आउटकम्स और सैंपल स्पेस के बारे में। अब डिफरेंट क्वेश्चंस की हमने सैंपल स्पेस लिखनी है। सैंपल स्पेसिस क्या आएंगी? कॉइन इज टॉस 3 times, ये नई चीज नहीं है आपके लिए। तो 3 बार कॉइन टॉस किया है, हेड 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 अपीयर हो सकता है, हेड हेड टेल, कॉमा हेड टेल हेड, कॉमा टेल हेड हेड, कॉमा हेड टेल टेल, कॉमा टेल हेड टेल, कॉमा टेल टेल हेड, कॉमा टेल टेल टेल। तो कॉइन जब थ्रो करते हैं तो नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हमारे पास कितनी होती हैं? नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होती हैं 2 पावर। जैसे इस केस में 2 पावर 3 टाइम्स किया है, 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8। अगर डाई थ्रो करते हैं तो 6 की पावर चलती है। जहाँ 2 टाइम्स थ्रो की है, 2 डाइस की बात हो रही है, 2 टाइम्स, तो 6 पावर 2 इज 36। अगर 3 टाइम्स करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग, अगर कॉइन 4 टाइम्स करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग 16 आउटकम्स आ जाएंगे। तो ये ध्यान में रखना है।
जहाँ डाई थ्रो की है 2 बार, तो क्या पॉसिबल आउटकम्स हैं? दोनों ही के ऊपर ही 1,1 अपीयर हो सकता है, 1,2 1,3 इस तरह से 6,1 6,2 अप टू 6,6 तक ये पॉसिबल आउटकम्स हैं जब डाई को 2 टाइम्स थ्रो किया जाता है। कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स। सबसे पहले 4 हेड ले लिया, फिर एक टेल लास्ट वाला, फिर उस टेल को उसकी सभी पोजीशंस डिस्कस करनी है। सेकंड पोजीशन के ऊपर टेल, थर्ड पोजीशन के ऊपर, फर्स्ट पोजीशन के ऊपर, अब 2 टेल कर दिए लास्ट में। अब ये 2 टेल को अलग अलग पोजीशंस के ऊपर हमने लिखना है। इसी तरह फिर 3 टेल और फिर 4 टेल। ये टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स जो है वो 16 है। ये भी ध्यान में रखना है, वेरीफाई हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 6th क्वेश्चन है, 2 बॉयज एंड 2 गर्ल्स आर इन रूम X and 1 boy and 3 girls in room Y. Specify the sample space for experiment in which a room is selected and then a person. रूम कौन सा सिलेक्ट हो सकता है? X हो सकता है या Y हो सकता है। तो X रूम में क्या हो सकता है? 2 बॉयज हैं तो हमने उनको B1 B2 और गर्ल्स को B1 G1 G2 कह दिया है। ये B1 B2 और G1 G2। इसी तरह Y वाले रूम वाले जो है हमारे पास बॉय, उसको B3 कह दिया है और गर्ल्स को G3 G4 G5 कह दिया है। अब X रूम सेलेक्ट करते हैं तो रूम में जहाँ तो B1 हो सकता है बॉय 1, जहाँ एक ही पर्सन की बात करनी है, एक पर्सन। तो इसी तरह से X रूम में जहाँ B1 या B2, जहाँ X रूम में G1 या G2 X के साथ, रूम में G2 गर्ल 2 हो सकती है। जहाँ Y रूम अगर सिलेक्ट होता है तो उसमें बॉय B3 हो सकता है, थर्ड बॉय। जहाँ Y रूम के अंदर G3 G4 या G5 मतलब ये गर्ल्स हैं। तो ये पॉसिबल आउटकम्स है हमारे पास। इसको सैंपल स्पेस हमने, ये रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस है। 1 डाइज रेड कलर इज ऑफ रेड कलर एंड 1 of white color and 1 of blue color are placed in bag. 1 die is selected at random and rolled. It is color and the number on its uppermost face is noted. Describe the sample space. देखो जो रेड डाई है उसके लिए हम R नोट कर देते हैं, वाइट के लिए W और ब्लू के लिए B यूज करेंगे हम लोग। तो अगर पॉसिबल और रैंडमली सिलेक्ट करनी तो रेड भी आ सकती है। अगर रेड आ गई तो क्या उसके अपर फेस के ऊपर आ सकता है R1 2 3 4, मतलब R1 R2 R3 R4 R5 R6। R6 मीन्स रेड डाई के ऊपर 6 अपीयर हो रहा है, कॉमा W1 W2 W3 W4 W5 W6 B1 B फॉर ब्लू, B1 B2 B3 B4 B5 B6। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। आगे बढ़ते हैं। 8th question, an experiment consists of recording boy-girl composition of families with 2 children. तो boy और girl, what is the sample space if we are interested in knowing whether it is a boy or girl in order of their birth? तो क्या possibilities है? दोनों girls हो सकती हैं, उन जो फर्स्ट चाइल्ड है वो भी गर्ल है, सेकंड चाइल्ड भी गर्ल है। फर्स्ट चाइल्ड गर्ल है, सेकंड बॉय, फर्स्ट बॉय सेकंड गर्ल, और दोनों ही बॉयज। ये पॉसिबल आउटकम्स है। सेकंड केस में व्हाट इज द सैंपल स्पेस इफ वी आर इंटरेस्टेड इन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली? तो नंबर ऑफ गर्ल्स इन द फैमिली, नंबर की बात हो रही है, क्या हो सकती हैं? 0 1 या मैक्सिमम 2, क्योंकि 2 चिल्ड्रन की बात यहाँ पर हो रही है। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये सैंपल स्पेस आ गई है रिक्वायर्ड। आगे बढ़ते हैं। A box contain 1 red and 3 identical white balls. 2 balls are drawn at random in succession without replacement. Write the sample space for this experiment. चार बॉल्स हैं टोटल। एक रेड है और 3 वाइट बॉल्स हैं। टोटल 4 बॉल्स हैं, उनमें से 2 निकालनी है। क्या पॉसिबिलिटीज हैं? एक रेड हो सकती पहले, दूसरी वाली वाइट हो सकती है। पहली वाली वाइट हो सकती, दूसरी वाली रेड हो सकती है। पहली वाली वाइट है तो दूसरी वाली भी वाइट हो सकती है। अब रेड एक ही है, इसलिए आर नहीं लिखा हमने यहाँ पर। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। सैंपल स्पेस इसे हमने लिख दिया है। सैंपल स्पेस इज सेट containing RW, WR, WW. An experiment consists of tossing a coin and then throwing it second time if it head occurs.
कॉइन थ्रो किया, अगर हेड आ गया तो फिर कॉइन थ्रो करना है। हेड के साथ दोबारा हेड आ सकता है या हेड के साथ टेल आ सकता है। अगर टेल आता है, इफ अ टेल अकर्स ऑन द फर्स्ट टॉस देन अ डाई इज रोल्ड वंस। डाई अगर टेल आ गया तो T1, T2, T3, T4, T5, T6, ये रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस है। आगे बढ़ते हैं, बड़ी इजी एक्सरसाइज है, बड़े बेसिक्स हैं इसमें। सपोज 3 bulbs are selected at random from a lot. Each bulb is tested and classified as defective D or non-defective N. Write the sample space of this experiment. तो तीनों बल्ब जो हैं वो क्या हो सकते हैं, डिफेक्टिव हो सकते हैं, डी 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 कॉमा लास्ट वाला पहले दो डिफेक्टिव हो सकते हैं, थर्ड वन नॉन डिफेक्टिव हो सकता है। इसी तरह से ये सारी पॉसिबल आउटकम्स है, हमारे पास 8 आउटकम्स हैं, तो ये सैंपल स्पेस है रिक्वायर्ड। इसी तरह कॉइन इज टॉस्ड इफ आउटकम इज हेड अ डाई इज थ्रोन। हेड आता है तो डाई थ्रो करनी है, हेड के साथ डाई थ्रो की है तो 1 2 3 4 5 6। इफ डाई शो अप एन इवन नंबर देन डाई इज थ्रोन अगेन। अगर टेल आता है तो कुछ नहीं टेल, अगर हेड आता है तो डाई थ्रो की, अगर हेड के ऊपर ऑड नंबर आता है तो एज इट इज लिखेंगे, हेड 1, हेड 3, हेड 4। अगर इवन आता है तो फिर एक और डाई थ्रो करनी है। H2 के साथ 1 जो अभी डाई थ्रो की है सेकंड टाइम, तो सेकंड टाइम जो डाई थ्रो की है पहली डाई के ऊपर इवन आने के बाद वो H2 1, H2 2, H2 3, H2 4, H2 5, H2 6 तक। इसी तरह H4 1, H4 2, H4 3, ये 4 भी इवन है। H4 4, H4 5, H4 6। अगर 6 अपीयर होता है डाई के ऊपर, H6 1, H6 2, H6 3, H6 4, H6 5, H6 6, ये पॉसिबल आउटकम्स हैं और ये हमारे पास रिक्वायर्ड सैंपल स्पेस है। आगे बढ़ते हैं, हमारे पास 13 क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ नंबर्स 1 2 3 4 आर रिटन सेपरेटली ऑन 4 slips of paper. The slips are put in a box mixed thoroughly. A person draws 2 slips from the box one after the other without replacement. Describe the sample space of for the experiment. तो क्या पॉसिबिलिटीज हैं, जो स्लिप्स हैं उनके ऊपर क्या लिखा हो सकता है। दो स्लिप्स के ऊपर 1, 2, 1, 3, 1, 4, दोनों स्लिप्स के ऊपर 1 और 2, 1 और 3, 1 और 4। इसी तरह 2 और 1, पहली स्लिप के ऊपर 2, फिर दूसरी के ऊपर 1 हो सकता है, 2 3 2 4 3 4। यहाँ रेपिटेशन नहीं आनी क्योंकि विदाउट रिप्लेसमेंट उसने लिखा है कि एक स्लिप निकाली है उसको वापस नहीं रखा गया। अगर वापस रखा जाए तो वापस वही निकाली दोबारा से वही अपीयर हो सकता है नंबर। 2, 2 नहीं इसमें आ रहा, ना ही 1, 1, ना ही 3, 3, ना ही 4, 4 आ रहा। तो ये सारी आउटकम्स हैं और जो मैंने लिस्ट की हैं और ये सैंपल स्पेस है हमारे पास। एन एक्सपेरिमेंट 14th क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन। रोलिंग अ डाई एंड देन टॉसिंग अ कॉइन वंस इफ द नंबर ऑन द डाई इज इवन। अगर डाई के ऊपर इवन है तो फिर कॉइन थ्रो करना एक बार, मतलब 2 अपीयर हुआ है तो H2 के साथ टेल भी आ सकता है, 4 के साथ H, 4 के साथ टेल, 6 के साथ H या 6 के साथ टेल। अगर ऑड नंबर आता है तो डाई को कॉइन को 2 बार टॉस करना है। ऑड नंबर के साथ HH 1, HH 1, HT 1, TH 1, TT 3HH 3HT 3TH 3TT 5HH 5HT 5TH 5TT। ये पॉसिबल आउटकम्स है और ये सैंपल स्पेस है। लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट 2 क्वेश्चन है। 15th क्वेश्चन है, कॉइन इज टॉस्ड इफ इट शोज टेल we draw a ball from a box which contains 2 red and 3 black balls. Coin is tossed if shows tail. अगर tail आता है तो फिर बॉक्स में से बॉल ड्रॉ करनी है। if shows head we throw a die. अगर tail आता है तो बॉल कौन सी हो सकती है, red 1, red 2, T के साथ, tail के साथ, black B1, B2, B3, TB1, TB2, TB3। अगर हेड आता है तो डाई थ्रो की है, H1, H2, H3, H4, H6। ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, ये सैंपल स्पेस है। A die is thrown repeatedly until 6 comes up. What is the sample space for this experiment? देखो वो कहता है तब तक ये डाई थ्रो करते जाना जब तक 6 नहीं आता। क्या पॉसिबिलिटीज है, हो सकता है फर्स्ट टाइम 6 आ जाए। अगर फर्स्ट टाइम 6 आ गया तो इट इज ओके, 6 लिख दिया। अगर नहीं आता, फर्स्ट थ्रो के ऊपर 6 नहीं आता, 1 2 3 कुछ भी आता है
तो मान लेते हैं सेकंड थ्रो में 6 आ गया, पहली में नहीं आया 1,6, 2,6, 3,6, 4,6, 5,6। अगर सेकंड थ्रो में भी नहीं आया तो फिर हम मान लेते हैं कि पहली 2 थ्रोज में नहीं आया, थर्ड में आ गया, पहली 2 थ्रोज में 1,1, थर्ड में 6 आ गया, 1,26, 1,56, इसी तरह डॉट डॉट लिख के आपको ये इसकी सैंपल स्पेस लिखनी है, क्योंकि इसमें जो नंबर ऑफ आउटकम्स हैं वो इनफाइनाइट है। 2,1,6 ये वही चीज हम लिख रहे हैं कि पहली 2 के ऊपर 6 नहीं अपीयर हुआ, थर्ड के ऊपर 6 अपीयर हो रहा है। 2,5,6, इसी तरह 5,1,6, 5,2,6 अप टू सो ऑन। तो ये रिक्वायर्ड हमारे पास सैंपल स्पेस है क्वेश्चन नंबर 16 के केस में। इसी के साथ ये लेक्चर कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज 16.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग 16.2 की डिस्कशन करेंगे। बहुत इजी टॉपिक है ये, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। सो थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स।